आज के इस वीडियो के सवाल इस प्रकार से हैं। मसीही कौन है? एक मसीही का आशा कहाँ होती है? मसीही बनना क्यों आवश्यक है? एक व्यक्ति कब मसीही बन सकता है और कौन मसीही बन सकता है? आइए इस प्रश्न को गौर करें। मसीही कौन है? धर्म के पीछे नहीं परंतु मसीह के पीछे चलना। यह मूल रूप से उससे बिल्कुल भी अलग है जैसा आज के समय में सोचा जाता है। बाइबल के समय से ही बहुतों को प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को मानने और मसीही कहलाने के कारण बहुत ही भयानक यातनाओं, यहाँ तक कि मृत्यु का भी सामना करना पड़ा। बाइबल के समय से ही मसीही शब्द का उदय और प्रयोग उन लोगों की पहचान के तौर पर किया जाता था जो प्रभु यीशु मसीह से संबंधित थे। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे इसलिए मसीह हैं क्योंकि वे किसी मसीह देश में रहते हैं, या वे एक अच्छा जीवन जीते हैं, या फिर वे जरूरतमंदों को उदारता से देते हैं। ये सब चीजें प्रशंसनीय तो है, परंतु ये उद्धार दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, या इनके द्वारा कोई सच्चाई के साथ नहीं कह सकता कि वह प्रभु यीशु मसीह से संबंध रखता है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं एक धर्मी व्यक्ति और एक चुंगी लेने वाले के विषय में कहा था। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 9 पद देखें। जो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया, उस धर्मी व्यक्ति ने सबके सामने प्रार्थना में घोषित किया कि उसने कितना अधिक दान दिया और वह दूसरे लोगों से कितना अधिक अच्छा मनुष्य है। दूसरी ओर चुंगी लेने वाला ने दीनता के साथ परमेश्वर से विनती की कि वह उसके पापों को क्षमा प्रदान करे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धर्मी मनुष्य की तुलना में यही चुंगी लेने वाला ही सही ठहराया गया। मसीह वह है जो परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान चुके हैं। वे पश्चाताप करते हैं और अपने पापों से फिरते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। धर्म के द्वारा बचाया जाना संभव नहीं है क्योंकि उद्धार केवल प्रभु यीशु के नाम से ही है। मसीही होना कोई पैतृक अधिकार नहीं है या कोई पारिवारिक अधिकार नहीं है जो एक पीढ़ी द्वारा अपनी अगली पीढ़ी को दिया जाता है। यह कोई जन्मजात नहीं है या फिर जन्म सिद्ध अधिकार भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति खुद ब खुद ही जन्म से मसीही नहीं हो सकता है, चाहे उन्होंने किसी भी देश में जन्म लिया हो या उनके माता पिता किसी भी संप्रदाय से संबंध रखते हो। यह कोई धार्मिक नियम भी नहीं है। एक बार एक मनुष्य ने पूछा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रेरित का किताब 16 अध्याय का 31वां पद। इसका उत्तर था, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम उद्धार पाओगे। हम उद्धार के योग्य नहीं है और कोई धार्मिक नियम या कर्मकांड इसे प्रदान नहीं कर सकता है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 6 पद में, कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। एक मसीह का आशा कहां होती है? केवल मसीह में। एक मसीह का भरोसा केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह और उनके क्रूस पे समाप्त किए गए कार्यों पर होता है। रोमियो का किताब 5 अध्याय और 8 पद इस सत्यता को बताता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह यीशु हमारे लिए मरा। परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी अच्छी वस्तुओं को देखिए जो वह हमें देता है। उन्हें हम पाने के योग्य तो नहीं है। अनंत काल के लिए नरक और पापों का दंड हम केवल इसी के योग्य हैं, परंतु परमेश्वर हमें पापों से क्षमा और अनंत काल के लिए प्रभु के साथ स्वर्ग में होने की आशीष का स्थान देता है। इसलिए मैं उद्धारकर्ता शब्द को बहुत ही प्रिय मानता हूं, क्योंकि यह शब्द मुझे बताता है कि मैं प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा बचाया गया, ना कि किसी धर्म के द्वारा, और मुझे हमेशा के लिए मेरे पापों के दंड से बचाया गया है।
आइए सोचते हैं, इस प्रकार के कार्य की क्या आवश्यकता है? पाप कहां से आया? शुरुआत में परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना की और उनको एक उत्तम वातावरण में रखा ताकि वे दोनों एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ आनंद पूर्वक रह सकें। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 11 पद कहता है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी हैं। वे तेरे ही इच्छा से थी और सृजी गई। शैतान ने संसार में पाप का प्रवेश कराया। उसने हमारे प्रथम पूर्वज आदम और हवा के जरिए परमेश्वर और उसके वचन के विरुद्ध में विद्रोह कराया। फलस्वरूप संसार में दुख और मृत्यु ने प्रवेश किया और हमारा परमेश्वर से साथ छूट गया। रोमियो का किताब 6 अध्याय का 23 पद कहता है, क्योंकि पाप की मजूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच का उत्तम संबंध टूट गया, क्योंकि परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है और वह पाप की उपस्थिति में वास नहीं करता है। लेकिन सुसमाचारों में इस बात को स्पष्ट किया गया है, यद्यपि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, परंतु वह पुरुष और स्त्री से अभी भी प्रेम करता है। इसी कारण उसने एक उद्धारकर्ता को भेजा ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाएं और परमेश्वर के साथ हमारा संबंध फिर से पुनः स्थापित हो सके। इस बात को गौर करें, मसीह बनना क्यों आवश्यक है? प्रभु यीशु ने स्वयं यूहन्ना 14 अध्याय का 6 पद में इस बात को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, मार्ग मैं ही हूं, क्योंकि मनुष्य खो गया है। उन्होंने कहा, सत्य मैं ही हूं, क्योंकि मनुष्य आज भटक गया है। उन्होंने कहा, जीवन मैं ही हूं, क्योंकि मनुष्य मर गया है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा पाप का और कोई दूसरा समाधान नहीं है। मनुष्य के पाप क्षमा का कोई दूसरा मार्ग नहीं है, क्योंकि हम स्वयं के प्रयासों से अपने पापों को क्षमा नहीं करा सकते हैं। अब ये एक और सवाल, एक व्यक्ति कब मसीह बन सकता है? अब तक के सबसे बुद्धिमान मनुष्यों में से एक, जिसका नाम सुलेमान था, उसने इस बात को ऐसे कहा है, कल के दिन के विषय में मत फूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में स्वयं एक मनुष्य के बारे में एक कहानी बताया। यह व्यक्ति जो पृथ्वी पर अपने जीवन को केवल सांसारिक वस्तुओं के लोभ में ही व्यर्थ गवा देता था और इसके पास परमेश्वर के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उसी रात इससे अपने प्राण ले लिए। मसीह बनने का कोई उचित समय नहीं होता है, लेकिन मसीह बनने का एकमात्र उचित समय वर्तमान समय है, क्योंकि पृथ्वी में जीवन अनिश्चित है। अब एक प्रश्न को हम सोचेंगे, कौन मसीही बन सकता है? आप सोचते होंगे कि आपके पाप तो इतने अधिक है कि परमेश्वर के लिए उन्हें क्षमा करना कठिन हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का दया अपार है। परमेश्वर की दया का सबसे अच्छा उदाहरण रोमी का वह सूबेदार है जो यीशु मसीह के क्रूसीकरण के समय वहां पर उपस्थित था। शायद यह सूबेदार जानता था प्रभु यीशु मसीह के महान चंगाई और आश्चर्य कर्मों के बारे में। शायद वो जानता था कि प्रभु के न्याय के समय में राज्यपाल ने 3 बार घोषणा की थी, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। शायद वो उस समय चकित हुआ होगा जब यीशु ने अपनी इच्छा से स्वयं को
कीले ठोके जाने और क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया। उसने प्रभु को यह भी कहते हुए सुना होगा, हे पिता, इन्हें क्षमा करें क्योंकि यह नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसने प्रभु को यह कहता हुआ भी सुना होगा, अब समाप्त हुआ, और देखा होगा कि कैसे प्रभु ने उद्धार के कार्य को समाप्त करके अपने प्राणों को त्याग दिया। और अंत में सूबेदार और उसके साथियों ने भूकंप को देखा जब वो यीशु को देख रहे थे। मत्ती का सुसमाचार 27 का 54 पद इस बात को कहता है कि सूबेदार ने सबके सामने ये स्वीकार किया, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। एक अंतिम वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। रोमियो का किताब 10 अध्याय का 9 पद। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यदि आप बाइबल के बारे में और जानकारी पाना चाहते हैं तो कृपया www.moretolife2020@yahoo.com पर हमें संपर्क करें।